हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी मुहावरे। आपकी जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके मेंस में लैंग्वेज में इंक्लूडेड हैं बहुत सारी स्टेट्स में। ठीक है, जैसे हरियाणा जुडिशरी में आते हैं, ठीक है, हिमाचल जुडिशरी के एग्ज़ाम में आते हैं, राजस्थान जुडिशरी में प्री के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एंड इन अदर स्टेट्स ऑल्सो। सो विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट मुहावरे। दिस इज़ योर लेक्चर 1। ठीक है, हम थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, डेली या फिर कुछ डेज में मैं आपको मुहावरे प्रैक्टिस करवा दूंगी जितने भी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मुहावरा, दैट इज अंग अंग ढीला होना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अंग अंग ढीला होने का मतलब होता है बहुत थकावट का अनुभव होना, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 8 घंटे लगातार काम किया, 8 घंटे लगातार परिश्रम करने से मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। सो इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड वन इज अंगूठा दिखाना। किसी को आप अंगूठा दिखा रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स आप इनकार कर रहे हो। इससे आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको सेंटेंसेस भी बनाने हो, मैंने जब अपने मित्र से मदद मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, मतलब उसने आपको इनकार कर दिया मदद के लिए। नेक्स्ट थर्ड इज अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन कि वो खुद का ही दुश्मन है, ठीक है, वो मूर्ख है, उसको अकल ही नहीं है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? उसे समझाने की कोशिश करना व्यर्थ है क्योंकि वह अकल का दुश्मन है। किसी को कुछ समझाना मतलब कि वो समझ ही नहीं पाता है क्योंकि उसको अकल ही नहीं है। सो दैट मीन्स कि वो मूर्ख है। नेक्स्ट, अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मतलब जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। ठीक है, आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए हानिकारक है फिर भी आप वो कार्य कर रहे हो। इसको हम कैसे सेंटेंस में लिख सकते हैं? अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण उसे अंगारों पे पैर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है तो उसे जानबूझ के ऐसा कोई भी हानिकारक कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अंगारे बरसना। अंगारे बरसना का मतलब है कड़ी धूप पड़ना। तो आप कैसे लिख सकते हो? जैसे आप इन दिनों में कितने अंगारे बरस रहे हैं, मतलब मई जून के महीने में अंगारे बरसते हैं, मतलब कि कड़ी धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट, अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाना, किसी बंदे को कोई इंसान अंधा है उसको आप रोशनी दिखा दो, मतलब ना समझ को उपदेश देना। कोई इंसान ना समझ है उसको आप कोई उपदेश दे रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं? अंधे को दीपक दिखाना। 7th इज अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मतलब कोई अंधा इंसान है, आप उसकी लकड़ी बन रहे हो, मतलब कि आप उसका सहारा बन रहे हो। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि एकमात्र सहारा। ठीक है, अंधे की लकड़ी का मतलब है एकमात्र सहारा। आप कैसे लिख सकते हो? उसका इकलौता बेटा उसकी अंधे की लकड़ी है, ठीक है, उसका एकमात्र सहारा है। नेक्स्ट इज अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला मतलब इकलौता बेटा होना, कोई इकलौती संतान होना, उसको हम क्या कहते हैं? अंधेरे घर का उजाला। राम तो अपने परिवार में अंधेरे घर का उजाला है, वो एक इकलौता बेटा है। नेक्स्ट, अंत पाना मतलब रहस्य पा जाना। किसी भी चीज़ का अगर आप रहस्य पा जाने को क्या कहते हैं? कि आप अंत पा गए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? उसे समझना बहुत मुश्किल है, उसका अंत आज तक कोई भी नहीं पा सका, मतलब उसका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान सका। नेक्स्ट सेंटेंस इज अगर मगर करना। किसी को टाल मटोल करते रहते हैं कि अगर मगर, ठीक है, मतलब उसको कुछ बताना ही नहीं, टाल मटोल करते रहना। कोई आपसे मदद मांग ले कि यार ना उसको आप हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो, तो टाल मटोल करते रहना। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? उसकी तो आदत है अगर मगर करने की, उससे कुछ भी पूछना व्यर्थ है। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना मतलब निकालना। ठीक है, इसका क्या है? अपना मतलब निकालते रहना, अपना ही उल्लू सीधा करते रहना, अपने ही काम के बारे में सोचते रहना। तो आप क्या लिख सकते हो? स्वार्थी मित्रों से बचकर रहना चाहिए, उन्हें तो अपना उल्लू सीधा करने की आदत होती है। क्योंकि आजकल क्या है कि जो स्वार्थी दोस्त होते हैं, ठीक है, वो अपना ही उल्लू सीधा करते रहते हैं, उनको किसी और से कोई मतलब नहीं होता। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना हानि आप करना। ठीक है, अपने पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना नुकसान खुद ही कर रहे हो, दैट मीन्स अपनी हानि आप करना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? मेरे समझाने के बावजूद भी उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली, उसने अपनी हानि कर ली। नेक्स्ट, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, बहुत लज्जित होना।
इसका क्या है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, बहुत लज्जित होना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं आप, जब सबके सामने उसकी चोरी की पोल खुली तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। किसी इंसान की बहुत ज़्यादा एकदम से शर्मसार हो जाना, किसी को चोरी करते हुए पकड़ लेना, तो वो इंसान क्या हो जाएगा, अपना सा मुंह लेकर रह गया। नेक्स्ट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसकी दीपिका, जैसे सपोज किसी का भी नाम ले लो रैंडमली, उसकी तो आदत है, ठीक है, वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती है, उसकी प्रशंसा वो अपनी खुद ही करती रहती है। मैं आपको सेंटेंसेस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा माइंड में याद रहें वो चीज़ें। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, जैसे घर में खाना सबके लिए ठीक है इकट्ठे ही बनता है, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, वैसे भी अगर चाहे न्यूक्लियर फैमिलीज हो, बट किसी की आदत क्या होती है, अपना खाना अलग पकाना, मतलब अब सबसे अलग रहना, वो इंसान सबसे अलग रहता है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे अलग रहना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, उसकी तो आदत है अपनी खिचड़ी अलग पकाने की। नेक्स्ट सेंटेंसेस, अकल पर पत्थर पड़ना, मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट होना। उसने उस पर विश्वास किया, ठीक है, उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए थे कि उसने अब अपने दोस्त पे विश्वास करके यह काम शुरू कर लिया, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उसकी। नेक्स्ट इज अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब कि आप अपनी अकल बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हो, कोई समस्या आ गई है, उसका आप समाधान करने के लिए आप सोच विचार कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकल के घोड़े दौड़ाना। तो इससे हम क्या, आप सेंटेंस बना सकते हो, सभी अधिकारी इस विकट समस्या का हल ढूंढने के लिए अपनी अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, क्योंकि समस्या आ गई है, ठीक है, तो उसके लिए सब अपने अपने सोच विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट इज आंख का कांटा, मतलब खटकने, आंख का कांटा मतलब आंख में कुछ चला जाता है ना, वो चीज़ हमें खटकती रहती है, दैट मीन्स खटकने वाला व्यक्ति। कोई आपको व्यक्ति नहीं सुहा रहा है, कोई आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, खटकने वाला व्यक्ति। उसके साथ मेरी इतनी दुश्मनी है कि वो मुझे एक आँख, मेरे लिए वो एक आँख का कांटा है, वो मुझे 1 मिनट भी नहीं सुहाता है। नेक्स्ट, आंखें खुलना, दैट मीन्स होश आना, किसी की आंखें खुल जाना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होश आना। इतनी बार गिरने के बाद उसको जाकर अब जाके उसकी आंखें खुली हैं कि मुझे इस इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना को क्या कहते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत आना, ठीक है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, मतलब कि आसमान ही टूट पड़ा आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ गई। तो जब उसके परिवार में चोरी होगी तो घर पे आसमान टूट पड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ गई, दिक्कत होगी पैसों की। और लास्ट मुहावरा आज का है, आस्तीन का सांप, मतलब कि कपटी मित्र होना। कोई आस्तीन का सांप निकल गया ना, आपने किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर लिया पर उसने आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, वो कपटी मित्र हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आस्तीन का सांप। सो ये थे आपके 20 इम्पॉर्टेंट मुहावरे जो हमने आज डिस्कस किए। ऐसे ही करके हम थोड़े थोड़े करके रिवाइज करके इतने मुहावरे कर लेंगे कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।